हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरी जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, 1 अगस्त को आने वाली है हमारी अधिक मास की पूर्णिमा। इसका जो समय होगा फ्रेंड्स, वो होगा 1 अगस्त को 3:51 सुबह से लेकर रात्रि उसी दिन 12:05 के आसपास तक। और यदि हम इसमें करना चाहें तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होगा वो होगा हमारा 4:15 से लेकर 5 सुबह की, ठीक है। और चंद्रमा अर्घ का जो समय होगा इसमें कल, वो होगा हमारा 7:15 के बाद में। या हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं तो उसके आसपास जो चंद्रोदय का समय हो, आपको जब चंद्र दर्शन हो जाए तब आप इसको दे सकते हैं। यदि मौसम के कारण आपको चंद्र दर्शन नहीं हो तो जो समय है चंद्रोदय का, वहाँ उस हिसाब से आप उस दिशा में चंद्र भगवान के दर्शन और अर्घ का पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जब हमें चंद्र दर्शन हो तो हमें एक विशेष उपाय पूर्णिमा पर ये ज़रूर करना है कि हमें कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध लेना है, उसको जल में मिलाना है, उस जल को हमें मीठा करना है और वो हमें भगवान चंद्रदेव को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। चाहे हम छत पे चढ़ के भी कर सकते हैं, छत की सुविधा नहीं हो तो हम अपने घर में जहाँ हमें आंगन में सुविधा मिले वहाँ चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से हमें चंद्रदेव की और भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव तीनों का ही विशेष आशीर्वाद मिलता है। और क्योंकि ये दिन ही चंद्रमा का है, पूर्ण चंद्रमा का है, भगवान सत्यनारायण भगवान का है, भगवान शिव का है, तो इनसे जुड़े में कुछ उपाय भी अवश्य करने चाहिए। तो ये तो रहा हमारा ये है कि कब आपका मुहूर्त है और क्या नहीं। अब हम आगे बात करते हैं। हमें कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जिनसे कि हमें लक्ष्मी नारायण की और भगवान शिव की अनुकंपा और उनका विशेष आशीर्वाद भी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे शिव महापुराण में बताए गए 5 दीपक वाला महा उपाय। हाँ फ्रेंड्स, ये पूर्णिमा जो है, ये जो 5 दीपक वाला उपाय जिन 7 तिथियों में बताया गया है उनमें से एक तिथि है हमारी कल आने वाली पूर्णिमा। इस पूर्णिमा पर हमें 5 दीपक तैयार करने हैं घी के होने चाहिए वो 5 दीपक। और ये जो सभी दीपक होंगी वह लंबी बाती के होंगी। इन दीपक को हमें प्रदोष काल में ही कल जलाना है या भगवान के सामने हमें इनको अर्पित करना है। ये हम 2-3 तरीके से रखते हैं फ्रेंड्स। हम वैसे हालांकि मैंने आपको बताया अपनी पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बार आपको आसानी होगी तो मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं कि ये 5 दीपक जो है 5 लंबी बाती के होंगे, घी के तैयार होंगे। और इन्हें हम अपने प्रदोष काल के दौरान या तो हम किसी मंदिर में जाके जला सकते हैं भगवान के सामने, या फिर अपने घर पे ही जलाकर इनको घर के मंदिर में रखेंगे। तो उनमें से एक दीपक हमारे घर के मंदिर में होगा, तो दूसरा हमारे मेन गेट पर तुलसी के क्यारे के पास में, तो 2 दीपक जो है हमारे और कोई भी हमारे घर में जो दूसरा पूजा वाला पौधा है वहाँ हम रख सकते हैं। इस तरह से ये हो गया फ्रेंड्स हमारा पूर्णिमा को 5 दीपक वाला महा उपाय। इस उपाय को करने से हमें सावन में, जो कि मौका बार बार नहीं मिलता है, सावन के अधिक मास के दौरान किए जाने वाले 5 दीपक वाला महा उपाय, ये हमें कल ज़रूर करना है फ्रेंड्स, ताकि हमें हमारी जो मनोकामना है काफ़ी लंबी समय से वे पूरी हो सके और हमें हमारा मनोवांछित फल मिल सके। और अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक बिलपत्र और चावल वाला उपाय। हाँ फ्रेंड्स, कल हमें जो पूर्णिमा है वहाँ 1 अक्षत और 1 बिलपत्र वाला उपाय जरूर करना है। ये उपाय हम चंद्रमौली के नाम से करेंगे। हाँ, शिव महापुराण के नाम से भगवान शिव का एक नाम चंद्रमौली भी बताया गया है। इस उपाय को करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसको करने का तरीका ये होगा कि हमें 1 अक्षत और 1 बिलपत्र भगवान के मंदिर लेके जाना है। यदि ऐसा हो कि आपके पास बिलपत्र नहीं हो तो हम मंदिर में जो भगवान शिव के अर्पित किया हुआ है उसी को लेकर धोकर हम चढ़ा सकते हैं। लेकिन चावल जो होगा, अक्षत जो होगा, वो हमारे घर से ही हमें लेकर के जाना है। तो फ्रेंड्स, ये 1 बिलपत्र और 1 अक्षत हमें भगवान शिव के, जहाँ जलरी से जल गिरता है भगवान के ऊपर, जहाँ हम भगवान के ऊपर जल चढ़ाते हैं, वहाँ हमें पहले 1 अक्षत रख देना है, फिर इसके ऊपर ही बिलपत्र रख देना है। और इसमें जो बिलपत्र की जो डंडी होगी फ्रेंड्स, ये हमारी तरफ होगी। अक्सर हमने देखा कि कई उपाय में बिलपत्र की डंडी हमारी विपरीत रखी जाती है, या हम यह कहते हैं कि अशोक सुंदरी के सर तरफ हम रख देते हैं डंडी को और हम बैठते हैं भगवान के पीछे। तो इसमें जो उपाय होगा, इसमें डंडी हमें अपनी ही तरफ रखनी है और फिर उसके ऊपर हमें भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर
देना है। हाँ फ्रेंड्स, इसके बाद हमें भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करना है और हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए जल अर्पित करना है। इससे हमारी मनोकामना जल्द पूरी होगी। ये रहा हमारी पूर्णिमा का दूसरा उपाय। और अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे तीसरे उपाय की। वो ये है कि हमें जो तीसरा उपाय करना है उसमें हमें किसी सामग्री की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ शिवालय जाना है। हाँ फ्रेंड्स, हमें बिना किसी सामग्री के शिवालय जाना है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप 1 लोटा जल ले जा सकते हैं ताकि भगवान को चढ़ा दें, वरना आपको किसी भी सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने राइट हैंड को जहाँ भगवान के जल चढ़ाने के बाद जो जल गिरता है जलरी से बिल्कुल नीचे ज़मीन पे जाके वो गिरता है, उसी भगवान के हिस्से को हमें राइट हैंड की हथेली से टच कर देना है। हाँ फ्रेंड्स, एक बार वापस समझ लीजिए। जल चढ़ाने के बाद जहाँ से जल धरती पर गिरता है, भगवान का वो हिस्सा भगवान की जो जलेरी का अशोक सुंदर के बाद में जो हिस्सा आता है, वहाँ हमें अपनी राइट हैंड की हथेली लगा देनी है और 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। इसके बाद हमें उस हथेली को हमारे नेत्रों के और सिर पे लगा देना है। इससे फ्रेंड्स 3 हमें लाभ मिलेंगे। पहला, हमारे सिर से लेकर अगर कोई भी समस्या है तो उसमें हमें राहत मिलेगी, हमारे नेत्रों की ज्योति भी ठीक होगी और हमारी मनोकामना भी पूरी होगी। ये रहा हमारा आज का तीसरा उपाय पूर्णिमा का। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। अब फ्रेंड्स, अगले उपाय में हमें कल रात को ही एक उपाय करना है, चंद्रमौली के नाम से एक और उपाय। इस उपाय को करने से हमारी नेत्र ज्योति, अगर मान लो किसी की आँखों में कमजोरी है या दर्शन में कोई प्रॉब्लम होती है, हम कह सकते हैं कि आंखें हमारी कमज़ोर हो, नेत्र ज्योति बिल्कुल कम हो चुकी है, तो ये उपाय हमें कल पूर्णिमा से शुरू कर देना है और ये उपाय हमको 4-5 पूर्णिमा लगातार करते रहना है। तो इसका जो उपाय होगा फ्रेंड्स वो इस तरह से है कि हमें चंद्रमौली नाम से चंद्र दर्शन करना है और ये दर्शन हमें करना है रुद्राक्ष से। हाँ फ्रेंड्स, आपको एक रुद्राक्ष लेना है और छत पर जाकर या जहाँ से भी आपको चंद्र दर्शन हो जाए वहाँ से आपको रुद्राक्ष में से चंद्रमा के दर्शन करने हैं चंद्रमौली नाम से। ये दर्शन आप कम से कम 2-3 मिनट लगातार उसमें से देखते रहें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी आंखों की रोशनी एकदम तेज हो जाए। ये उपाय चंद्रमौली नाम से कल ही होगा। इसके बाद हमें 4-5 पूर्णिमा लगातार करते रहना है। तो ये है हमारा चौथा उपाय। और अब हम बात करते हैं अगले उपाय। ये रहे हमारे शिव महापुराण से जुड़े, भगवान शिव से जुड़े विशेष उपाय और चंद्र दर्शन से लेकर विशेष उपाय। अब पूर्णिमा पर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो भी हमें अवश्य करनी चाहिए। वह कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी कि हमें हर पूर्णिमा पर कुछ काम जरूर करने चाहिए ताकि हमें भगवान सत्यनारायण का, लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलता रहे और पितृ कृपा भी, देव कृपा बनी रहे। तो वो ये है कि फ्रेंड्स, हमें कल तुलसी पूजन भी करना है। तुलसी पूजन में हमें कल कच्चा दूध तुलसी माता की जड़ों में डाल देना है। वह हमें तुलसी माता को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, यदि हमारे पास कुछ पुष्प हो तो वो भी हमें वहाँ माँ तुलसी के चरणों में समर्पित कर देने ताकि हमारे घर में लक्ष्मी कृपा भी बनी रहे। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन हम पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। पीपल में यदि आप सादा जल डालें तो सादा जल डाल सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य हो और आप कर सकें तो वहाँ भी आपको मीठा जल, कच्चा दूध, कुछ अक्षत के दाने, हल्दी, दुर्वा भी डालकर आप पीपल को अर्पित कर सकते हैं। और पीपल की साथ, ज़्यादातर पीपल के साथ ही परिक्रमा की जाती है। अगर आपसे नहीं हो तो कम से कम 3 या 4 तो आप ज़रूर करें। इस तरह से हमें एक और चीज़ और ध्यान रखनी है कि कल प्रदोष काल में, हाँ फ्रेंड्स, कल प्रदोष काल में हमें भगवान शिव का भी पूजन जरूर करना है। जो उपाय भी मैंने आपको प्रदोष काल में बताया है आप वो भी ज़रूर करें कल प्रदोष काल में। और यदि आप वो उपाय नहीं कर रहे हैं तो भी पूर्णिमा के दिन हमें शाम को भगवान शिव की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि चंद्र देवता का जो स्थान है वो भगवान शिव के शीश पर है। इसलिए यदि आप वो उपाय नहीं करें, आपको लगता है कि हमें उपाय की ज़रूरत नहीं है और आप करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर कीजिए। और नहीं तो कम से कम आप भगवान शिव की शाम को पूजा अवश्य करें, ताकि भगवान शिव की भी पूजा होगी तो हमें चंद्र देवता का भी आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, भगवान शिव की पूजा करने के बाद हमें 108 अक्षत भगवान शिव पर समर्पित कर देने। यदि ये उपाय आप घर पर करते हैं तो भी कर सकते हैं, और इस उपाय को आप मंदिर जाके करते हैं। इस समय अगर आपके आसपास में मंदिर है और कर सकते हैं तो आप मंदिर में भी कीजिए।
ऐसा करने से आपको, क्योंकि जो अक्षत होंगे वो अर्पित करने से हमें भगवान शिव, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव तीनों का आशीर्वाद, तीनों की कृपा हम पर एक साथ बरसेगी। हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।